आराम करना चाहता हूँ। उसके मन में केवल एक ही भावना आई थी कि आज ऐसा लगता है कि मैं कहीं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए हारेगा तो मेरा सेनापति हारेगा। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जिस मुख्य सेनापति के मन में निराशा, हताशा और हारने की इच्छा थी, वही सारी सैनिकों के मन में काम करने लगी और परिणाम वही हुआ। जैसे किसी साधु ने कहा कि गांव वालों, कल प्रातः यहाँ पे 5 बजे प्रत्येक घर से एक एक लोटा यहाँ दूध लेकर के आना, और प्रथम लोटा दूध गांव के प्रधान व्यक्ति जो है वो डालेंगे। अच्छा, गांव के प्रधान साहब आप खड़े हो जाइए। तो गांव का प्रधान साहब बहुत कंजूस आदमी था, वो खड़ा हो गया। वो महाराज जी ने कहा कि साहब, एक लोटा जल यदि आपके घर से आप इसके अंदर डालोगे दूध तो क्या दिक्कत आएगी? और वो मन में क्या बोल रहा है, मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो क्या दिक्कत आएगी, पूरा गांव इसमें दूध डालेगा। तो इतने बड़े दूध के तपेले में मेरा एक लोटा पानी का दिखेगा? महात्मा बोल रहा है कि तुम्हें दूध से शुरुआत करना है। गांव का प्रधान व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे पानी से शुरुआत करना है। परिणाम क्या हुआ? पूरे गांव वाले लोग आए और एक एक लोटा पानी लेकर के आए और सारा पूरा का पूरा तपेला पानी से भर गया। महात्मा ने कहा कि साहब ऐसे कैसे हुआ? तो उस महात्मा तो मनोवैज्ञानिक था, उसने एक ही बात कही, बोले गांव के प्रधान व्यक्ति में यदि चिंतन इस प्रकार का था, वही चिंतन पूरे गांव के लोगों के दिमाग में गया। एक बात जरूर ध्यान रखना, किसी भी काम को करते समय यदि जो व्यक्ति उस काम का नेतृत्व कर रहा है, उसी के मन में यदि शंका है, संशय है, भय है, उसी के प्रति उत्साह नहीं है, निराशा है, उसके प्राप्ति के पीछे उसकी स्वयं की मन में हार की आशंका है, तो ऐसे काम कितने भी लोगों को आप लेके कर लेना, वही आपका परिणाम बनेगा। निराशा ही, असफलता ही परिणाम बनेगा। इसलिए छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, जिसमें आपकी मानसिक तरंगे उस काम के साथ साथ आसपास के लोगों में भी काम करती है, बिना बोले भी काम करती है। ये आपकी मस्तिष्क की ताकत मैंने बताई। अगला और महत्वपूर्ण है, और आपने कहा स्वभाव। स्वभाव किसको कहते हैं? क्रोध का स्वभाव, आलस्य का स्वभाव, शिकायत करने का स्वभाव, समस्या देखने का स्वभाव, और कई प्रकार के स्वभाव में कहीं चिड़चिड़ापन आना, रूठ जाना। अब जैसे घर में ही आज किसी की शादी की सालगिरह थी या दिवाली दशहरे की पूरी दिन भर खूब खुशियों की तैयारी हुई, बस आप घर से बाहर जाने की तैयारी थी कि चलो दशहरा मिलने थोड़ा घूमने जाएंगे दशहरे मैदान में, और इतने में किसी बहू का दिमाग खराब हो गया, नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैंने कपड़े निकाल के फेंक दिए, मैंने पुराने कपड़े पहन ले, मेरे को नहीं दशहरा मनाना है। एक व्यक्ति का दशहरा नहीं मनाने की बात ने घर के 5, 4, 10 लोग जितने थे सबका दशहरा फेल कर दिया, जबकि वो दशहरा एक वर्ष में एक बार आता है, और उसका एक छोटा सा क्रोध, छोटी सी नाराजगी, उसने पूरे दशहरे का भोजन भी, दशहरा मिलन की यात्रा भी, कहाँ खुशियों भरा समय दिन भर देखा, और एक पल का रूठना, नहीं मेरे को नहीं खाना है, बुलियाना नहीं खाना, बुलियाना नहीं पहनना, तो क्या जिंदगी भर नहीं खाओगे क्या? क्यों साहब बोलो ना, नहीं, क्या जिंदगी भर नहीं खाओगे क्या? अभी न खा करके आप ये कहना चाहते हैं कि सबको अब मेरा नहीं खाने का, पूरे घर के भोजन को विषाक्त करना। आपको नहीं पता है, यदि घर में सबके लिए भोजन बना और घर का एक मेंबर भी सबके सामने उस भोजन को खाते वक्त जब थाली छोड़ देगा, नाराज होकर के उठ जाएगा, इधर उधर चले जाएगा, नहीं खाना है, घर के लोग 10 समझाएंगे नहीं खाना है, वो लोग यदि गलती से खा भी लेंगे, लेकिन उस भोजन से किसी को भी न ताकत आएगी न खुशी आएगी, क्योंकि सबके मन में तो एक ही भाव है, क्या इसको छोड़ करके हम कैसे खा लें? ऐसे खा ले जैसे चोर खाता है, ऐसे खा ले जैसे इसने जैसा व्यवहार किया। तो निवेदन एक है, घर में कभी भी कुछ बातचीत हो जाए तो
तो 3 काम कभी मत करना। एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये गुरु मंत्र के रूप में आप ले जाना। पहला काम, कितनी भी बड़ी बात हो जाए या छोटी बात हो जाए या आपकी मन की नाराजगी प्रकट हो, लेकिन खाते समय कभी भी मत किसी से बोलना कि नहीं खाना है। इस चीज में आप हमेशा मौन रहना। दूसरा, अभिवादन करते समय 24 घंटे में एक बार पूरे परिवार में एक परंपरा होनी चाहिए, प्रणाम बोलना, जय श्री कृष्ण बोलना, जय स्वामी नारायण बोलना, राधे कृष्ण बोलना, श्री कृष्ण बोलना। अरे कुछ तो बोलो, कम से कम बातचीत तो चालू रखो। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने परस्पर संवाद करना बंद कर दिया। वो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, वो तो कितने महीने हो गए हम दोनों बात ही नहीं करते हैं, कितने साल हो गए हम दोनों भाई एक दूसरे के घर ही नहीं जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे क्या हो रहा? हमने सुलझने का रास्ता उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन हमने बातचीत करना बंद कर दिया। और बातचीत चालू रहेगी तो रास्ता सुलझने का खुला रहेगा। ये मानसिक बीमारी है। और अंतिम और तीसरी बात, कभी भी किसी भी कीमत में ये 3 काम कभी जिंदगी में मत करना। और जिनकी 60 साल की उम्र हो गई उन्होंने तो कभी भी मत करना। मैं आपसे माफी मांग करके बोलूंगा, यदि आप आज्ञा देंगे तो 60 साल से ऊपर वाले ऐसे करके बोलो। बोलू क्या? बोलू क्या कि नहीं बोलू? बोलो, नहीं बोलू? बोलिए। बोलू। 60 साल से ऊपर वालों को 3 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला काम, तकना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते, बड़ी उम्र वाले तका तुकी ज्यादा करते, ये क्या है, ये कहां से आया, ये कौन लाया, ये कैसा है। अब 60 के बाद में तुमको क्या करना है यार, गया तो इनका आया तो इनका जवाब देंगे तो ये तुम क्यों ताका तुकी कर रहे हो। ये आजकल बच्चे बहुएं सुनते नहीं हो, फिर बोल भी देते, तुमको बोला ना बैठ जाओ, अब क्या रहेगी अपने। इसलिए अच्छा है देखो, आनंद में रहो। और दूसरा काम, कभी कोई तुमको 1000 रुपया भी दे तो बिल्कुल मत करना। कुछ क्या करते लोग, कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम खोल देते हैं, मतलब ज्यादा ही प्रवचन देने लग जाते हैं। तो आजकल बच्चे बोल भी देते हैं, बस बस प्रवचन बंद करो। इससे अच्छा है कि कोई पूछे तो ही बोलना। अनावश्यक रूप से बोला तो अपनी बात हल्की हो गई और अपने को फिर टेंशन, ब्लड प्रेशर अपना बढ़ता है, नींद अपनी खराब होती है। इसलिए बिना पूछे सलाह नहीं देना, बिना पूछे किसी से अनावश्यक बात नहीं करना। और तीसरा काम तो 1 लाख रुपए दे तब भी नहीं करना। क्या करते लोग, एक तो बिना पूछे बोलना नहीं, फिर तकना नहीं। कई बार क्या रहता, घर में कोई सामान किसी ने लाया, वहां रख दिया, तो घर वाले किधर गए, फिर देखा निकालना है इसको, क्या है ये बहू लाई, क्या लाई होंगे। अब एक स्टूल लाई, एक डब्बा लाई, उसके ऊपर एक स्टूल रखा, फिर भी छोटा पड़ा तो बाथरूम का छोटा स्टूल ले आए। अब उसको पता ही नहीं कि एक आधा सटकेगा तो बाल टूटेगी बुढ़ापे में। वो ऐसा ही होता है, कई जगह मैंने देखा, वो स्टूल या तो ये वेट्रीफाइड टाइल से फिसल जाता है, फिर बाद में ये जो हिप बाल टूटता है ना, इसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर पलंग पे बैठे रहो। फिर घर वाले ही बोलते हैं, कब मरने को वहां चढ़े थे, क्या करते हो। अब इतने रुपये अस्पताल में, क्या था वहाँ, अरे क्या था वहाँ, ये था वहाँ पे मेरे पिताजी ने दिया था लड्डू, तो तुमको भी मैं दे देते। अब 5 रुपए के लड्डू के लिए इतनी लड्डू की भाई बंद करी, किसी बाल तोड़ लिया उसने। इसलिए बुढ़ापे में ज्यादा ताका चूकी भी नहीं करना और ज्यादा बोलना भी नहीं। और एक काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, कौन सा काम, बुढ़ापे में 60 के बाद चखना नहीं, जो मिले वो खा लेना, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। पक्की बात। क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत तो कहीं स्वाद ज्यादा चढ़ जाता है, ऐसा बना है। और कई के बुजुर्गों को तो मैंने देखा 2-4 घर दिखाने ले जाए,
डुबू साहब कैसे खाना है तो ऐसा बनाते हैं। अरे वो तुम्हारे को प्यार में पूछ लेगी, शाम को तुम्हारी बहू को सब बता देंगे, तो महाभारत तुम्हारी खड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि अपने घर की बात को घर में रहने देना, आजू बाजू वालों को नहीं बोलना। बादल सब दूर फटे हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बाजू वाला कोई बचा हुआ है। हो सकता है किसी घर ज्यादा होगा, किसी घर कम होगा, लेकिन बादल तो फटा हुआ है। इसलिए अच्छा उपाय एक ही है कि अपने दरवाजा जहाँ सोते ना वहां लिख देना, चकना तकना बकना मना है। क्या दिक्कत? तकना बकना। इतना अच्छा नींद भी आती है और मस्ती से सो, क्योंकि अब अपन बिना वजह के किसी के लिए समस्या क्यों बने, क्यों साहब? अच्छा है भाई, मेरी तो 60 की उम्र नहीं लगी, 56 साल का हूं, फिर भी मैंने शुरुआत कर दी है। हाँ, मेरे सब कार्यकर्ताओं को मालूम है, यहाँ मैंने सबको विभाग बांट दिए। कहा भैया एक काम आप देखो, एक काम आप देखो, एक काम आप देखो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति का नाम ही है निवृत्ति। क्या बोला? जो भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो, इससे आप निवृत्त होने की साधना करो। यही जीवन का रस है, यही आनंद है। चलिए साहब, अगला और महत्वपूर्ण है, बायां हाथ खड़ा करो, जल्दी खड़े करो। अरे भाई, मैंने बोला बायां हाथ खड़ा करो और आप दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है। क्या है? एक पे एक फ्री भी देते क्या? अरे ऐसा नहीं है। हाथ नीचे करो। कोई कारण था, बोलो कारण क्या था? प्रभाव किसका पड़ा? सुनने का और बोलने का प्रभाव क्या हो गया? माइनस हो गया। मैंने बोला, वो आपने किया नहीं। क्यों किया? वही जो मैंने किया और आपने देखा। तो प्रभाव किसका पड़ता है? करने का और देखने का। अब समझने वाले समझ गए होंगे। ये दुनिया में प्रभाव बोलने का और सुनने का नहीं पड़ता है, देखने और करने वालों का प्रभाव पड़ता है। तो अपने बच्चे वही सीखते हैं जो हम बड़े करते हैं। तो निवेदन है कि हमारे जो भी कर्म है, उन कर्मों के परिणाम हम ही को मिलते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये दीवार पे गेंद फेंको, क्या होगा? कहाँ आएंगे? आपके ऊपर ही आएंगे। आप दर्पण के पास खड़े हो जाओ और बोलो तुम बहुत अच्छे हो, वो क्या बोलेगा? तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत बेईमान